Morning to all of you. Today we will learn chapter 3 Hindi of class 5th आगरा का सौंदर्य. As the name suggests, आगरा का सौंदर्य. So आगरा सौंदर्य means सुंदरता. आगरा की सुंदरता. आगरा is a place. Okay, आगरा is a place located in Delhi. Delhi पे situated है आगरा. So आगरा क्यों इतना फेमस है? आगरा की सुंदरता क्या है? तो आप सबने नाम सुना होगा ताज महल. इट इज़ द सिंबल ऑफ लव एंड इट इज़ द मोस्ट फेमस आर्टिकुलर बिल्डिंग. सो ये बहुत फेमस बिल्डिंग है. हिंदी पे हम इसी ही पढ़ रहे हैं. ताजमहल संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है. 7 आश्चर्य आप जैसा जानते हैं कि विश्व में 7 ऐसी बिल्डिंग्स है. कार्ल मार्क्स ने उसे लिस्ट प्रिपेयर की थी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने 7 बिल्डिंग्स को अलग से सेपरेट किया था जो स्ट्रेंज ऑफ द वर्ल्ड है, आश्चर्य है, जिसमें से बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन एंड इंडिया का भी एक इसमें से बिल्डिंग है जो कि ताजमहल है. ताजमहल को आश्चर्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी स्ट्रेंज, एक तो इसकी ब्यूटी मार्वलस है, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल, इसके अद्भुत सौंदर्य के लिए हम इसे कहते हैं कि ये 7 आश्चर्यों में से एक है. और इसे देखने के लिए खुद महारानी एलिजाबेथ जो ब्रिटेन की रानी थी वो खुद इसे देखने के लिए आई थी और उन्होंने इसे देखकर ऐसा बोला था कि आज तक उन्होंने ताजमहल कभी भी ताजमहल जैसी कोई चीज़ नहीं देखी थी. एक राइटर इस पे बता रहे कि राइटर ने भी प्लान बनाया ताजमहल को देखने के लिए, तो ताजमहल जाने के लिए वो प्लान करते हैं. ताजमहल जब वो गए तो उन्होंने एक गाइड हायर किया. गाइड हायर करके गाइड ने उनको बताया कि आगरा सबसे पहले वो आगरा गए. आगरा से उन्होंने स्टेशन से ताजमहल के लिए हायर करने के लिए 15 to 20 मिनट्स की डिस्टेंस पे ताजमहल उनको मिल गया. देन आफ्टर उन्होंने एक गाइड को हायर किया. अब गाइड के साथ जो उनकी कन्वर्सेशन है इस पूरे चैप्टर में आपको वही बताया गया है. गाइड उनको बता रहे हैं कि ताजमहल को पूरा जब स्क्रप्चर ताजमहल के बारे में सारी चीज़ें जब वो बता रहे हैं कि ताजमहल को बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था. आप लोग जैसा जानते हैं मुग़ल एम्परर शाहजहाँ वॉज वेरी फेमस मुग़ल एम्परर एंड वेरी पावरफुल. तो शाहजहाँ की जब डेथ हुई वाइफ की तो उन्होंने डिसाइड किया था, उनको लगा कि उनकी मेमोरी में, उनकी याद में उनको कुछ बनवाना चाहिए. जैसा आप जानते होंगे कि इट इज़ द कल्चर टू बरी ऑफ द आफ्टर डेथ इन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन दे हैव द कल्चर टू बरी द पर्सन. वो लोग क्या करते हैं? दफनाते हैं. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि उस अपनी जो वाइफ है उनको वो उनके लिए सबसे अच्छी उनकी जो कब्र होगी वो सबसे अच्छी होगी. सो इसीलिए 1631 में उन्होंने इसे बनाने का फैसला किया और स्टार्ट किया था. ताजमहल को बनाने में 1631 के समय में 3 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट हुए थे. अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आज के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करेंगे सो इट इज़ मोर देन 3000 करोड़. ओके, सो 22 इसे बनने में टोटल 22 ईयर्स 22 वर्ष का टाइम लगा था और डेली इसे बनाने के लिए 20,000 वर्कर लेबर्स वर्क करते थे. यहाँ एंट्रेंस पे अगर आप जाएंगे तो लाल पत्थर का आपको दरवाज़ा मिलता है. साथ ही साथ दोनों साइड पे फाउंटेन्स लगे हुए हैं. ताजमहल को अगर आप देखेंगे ये फेमस इसलिए भी है क्योंकि इसकी शेड दिखती है सामने रिवर पे. रिवर वैली यमुना रिवर के किनारे में, यमुना नदी के किनारे में ताजमहल को बनाया गया है और यमुना नदी पे डायरेक्ट इसकी इमेज दिखाई पड़ती है. जब ताजमहल की जो परछाई है वो यमुना पे दिखती है तो ऐसा लगता है जैसे इट इज़ अ सिंबल ऑफ वन फीमेल. ऐसा लगेगा आपको कि एक फीमेल की सिंबल, ऐसा इमेजिन आप कर सकते हैं कि एक फ़ीमेल की ही परछाई आपको दिख रही है, ऐसा आपको लगेगा. इस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है. अगर हम कारीगरी की बात करें ताजमहल को तो ताजमहल संगमरमर से बना है और आश्चर्य ये इसलिए भी है क्योंकि आज तक पता नहीं चला कि किस ग्लू का यूज़ किया गया है ताजमहल को बनाने में. दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रेंज. ताजमहल के नीचे तहखाना है. व्हाट इज़ तहखाना? तहखाना मीन्स बेसमेंट. मॉल पे आपने देखा होगा पार्किंग जोन -1 -2 फ्लोर पे जब हम जाते हैं सो उसे ही कहते हैं ज़मीन के नीचे तहखाना. तह मीन्स नीचे ज़मीन के नीचे जो बिल्डिंग्स होती है, कंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं तहखाना. ताजमहल के नीचे तहखाना है. तहखाने में 2 कब्र बनी हुई है. कब्र मीन्स सेंचुरी. ओके, when we bury any person after death it is called the कब्र. सो ये दोनों कब्र किसकी हैं?
मुमताज़ महल एंड शाहजहाँ की। और ये जो कब्र है ये बताती है उनकी फेमस लव स्टोरी की, ताजमहल, दैट्स वाई ताजमहल इज़ अ सिंबल ऑफ लव। इसे ये उनके अमर प्रेम कहानी भी बताती है। ताजमहल के चारों ओर जब आप राउंड लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आपको पता चलता है कि उसके चारों ओर लंबे चौड़े बाग हैं, बगीचे हैं, और एक साइड से आपको यमुना नदी का बहुत खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है, दूसरे साइड से आपको हरियाली दिखाई देती है। दूसरी तरफ पे चांदनी रात में अगर आप ताजमहल को देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ही खूबसूरत और एक ब्राइट सी इमेज, चमकदार इमेज आपको दिखाई देती है। सो ताजमहल को देखा हमने कि बहुत खूबसूरत ये बिल्डिंग है, और इसे देखकर एक बार एक फॉरेनर फीमेल ने भी अपने हस्बैंड से कहा था कि अगर आप मेरे लिए ऐसी कब्र बनवा दें तो मैं मरने के लिए, ये देख सकते हैं आप, सेकंड लाइन आपकी बुक में भी मेंशन है कि इतना खूबसूरत है ये ताजमहल इतना खूबसूरत लगा। जैसा आप जानते होंगे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं, सबसे पहले उनको वो सुन के आते हैं ताजमहल के बारे में। तो ताजमहल देखते ही वो एक फॉरेनर टूरिस्ट थी, वो उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि अगर आप मेरे लिए भी ऐसा कब्र बनवाओगे सो मैं मरने को भी तैयार हूँ। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ताज। सो हमें हमारा फ़र्ज़ है एट लास्ट टाइम पे, यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि इस धरोहर को सहेजने में हमें भी अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए। बिकॉज ये देखिए, ये एक चीज़ें हैं जो इंडिया का नाम फेमस कर रही हैं, इंडिया को और भी फेमस बना रही है। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इस धरोहर को सहेज कर रखें और इसे रख रखाव में अच्छे से ध्यान दें, और कोई भी किसी भी तरह का प्रदूषण आसपास में ना रहे। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच।